हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रिचा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्क्विड गेम का एपिसोड नंबर 9। ये एपिसोड इस सीरीज़ का लास्ट एपिसोड है। सो बिना देर करते हुए लेट्स गेट इनटू द स्टोरी ऑफ द सीरीज़। अब लास्ट गेम शुरू होता है जिसका नाम था स्क्विड गेम। ये गेम पहले कोरिया में खेला जाता था जिसमें एक को डिफेंस और एक को ऑफेंस करना होता है और अब बस सियोंग और सोनवू ही बचे थे। स्टाफ उन दोनों को कॉइन में से एक साइड को चुनने को कहता है टॉस के लिए और ये टॉस सियोंग जीत जाता है। सियोंग ऑफेंस चुनता है। तो पहले मैं आपको इस गेम के रूल्स बता देती हूँ। सियोंग को एक नक्शे में जाना था जहाँ उसे स्क्विड के सर को पैर से छूना होगा और सोनवू को सियोंग को उस नक्शे से बाहर करना होगा। यही है ये गेम। अब स्टाफ के लोग सियोंग और सोनवू से कहते हैं कि गेम के दौरान अगर दोनों में से कोई भी प्लेयर गेम खेलने की हालत में ना हो तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और अब ये गेम शुरू होता है। ये सब वो वीआईपी लोग देख रहे थे। अब ये लोग अपनी अपनी जगह जाकर के खड़े हो जाते हैं और गेम शुरू होता है। सोनवू सियोंग को वहाँ से हटाने के लिए उसको मारने आगे बढ़ता है जब सियोंग उसकी आंख में मिट्टी डाल देता है। सियोंग सोनवू से पूछता है कि उसने बियोक को क्यों मारा, जिस पे सोनवू कहता है क्योंकि उसे लगा था कि बियोक को ऐसा देख करके सियोंग भी गेम खेलने से मना कर देगा और सोनवू को बिना किसी पैसे लिए वापस जाना पड़ता और सोनवू ये नहीं चाहता था। सोनवू सियोंग का गला दबाने की कोशिश करता है पर सियोंग अपने आप को बचा लेता है। बचने के लिए अब इन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है जब सोनवू वो नाइफ जो उसे डिनर के बाद स्टाफ ने दिया था उसे सियोंग के पैर में घुसा देता है जिससे सियोंग घायल हो जाता है और गिर जाता है। सोनवू सियोंग को मारने आगे जाता है जब सियोंग उसके पैर में काट लेता है जिससे सोनवू गिर जाता है और अब वो चल नहीं सकता था। सियोंग वो नाइफ लेके सोनवू को मारने जाता है। सबको लग रहा था सियोंग अब सोनवू को मार देगा पर सियोंग ऐसा नहीं करता। वो सोनवू को छोड़ देता है। वो सोनवू को नहीं मार सकता था क्योंकि सोनवू सियोंग का दोस्त था। सियोंग वहाँ के स्टाफ से कहता है कि अब 2 ही लोग बचे हैं और अगर ये दोनों गेम खेलने से मना कर देते हैं तो ये गेम आगे नहीं खेला जाएगा। सियोंग कहता है कि वो ये गेम खेलने से मना कर रहा है और वो सोनवू से भी मना करने को कहता है। सियोंग कहता है कि वो ये गेम नहीं खेलना चाहता। वो स्टाफ से कहता है कि वो दोनों इस गेम को नहीं खेलना चाहते और सियोंग सोनवू से वहाँ से चलने को कहता है पर सोनवू को समझ में आ गया था कि उसने गलत किया है। उसने सियोंग को मारने की कोशिश की। सियोंग उसका दोस्त है पर उसने फिर भी इस गेम के लिए सियोंग को मारने की कोशिश की पर सियोंग ने उसे छोड़ दिया। सोनवू वो नाइफ लेकर खुद को मार लेता है और इस तरह सियोंग जीत जाता है। सियोंग को ये देखकर बहुत ही दुख होता है कि सोनवू ने खुद को मार लिया था इस गेम के लिए। अब ये गेम पूरा हो चुका था और सियोंग जीत गया था। अब सियोंग को कार में वापस ले जाया जाता है जहाँ से स्क्विड गेम के लोग उसे लाए। सियोंग को कार में स्टाफ का हेड मिलता है। सियोंग उससे पूछता है कि उसने ये सब क्यों किया, जिस पे हेड कोई जवाब नहीं देता। अब सियोंग को वहीं छोड़ दिया गया था जहां से स्टाफ उसे लाया था। सियोंग अपने घर जा रहा होता है जब उसे सोनवू की मॉम मिलती है। सियोंग उन्हें देखकर बहुत ही दुखी था क्योंकि सोनवू की मॉम को ये पता नहीं था कि सोनवू मर चुका है। सियोंग उन्हें कुछ पैसे दे देता है पर सोनवू की मॉम वो पैसे नहीं लेती। सियोंग उनसे अपनी मॉम के बारे में पूछता है तो सोनवू की मॉम कहती हैं कि शायद वो बीमार है इसीलिए वो कुछ दिनों से काम पर भी नहीं आई। सियोंग समझ गया था कि उसकी मॉम की मौत हो चुकी है क्योंकि उसकी मॉम की तबीयत पहले ही बहुत खराब थी। सोनवू की मॉम सियोंग से सोनवू के बारे में पूछती है पर सियोंग उनसे कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। सियोंग अपने घर जाता है जब उसे उसकी मॉम जमीन पर पड़ी हुई मिलती है। वो मर चुकी थी। सियोंग अपना कार्ड लेकर के एटीएम जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि उसके अकाउंट में स्क्विड गेम से जीते हुए पैसे आ गए हैं पर सियोंग पर इन सब का गहरा असर हुआ था। तभी उसे बैंक बुलाया जाता है जब बैंक ऑफिसर सियोंग से उन पैसों के बारे में पूछता है जो सियोंग के बैंक में अचानक आ गए थे, जिसपे सियोंग कुछ भी बताने से मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। सियोंग रात को बैठा होता है जब वो एक फूल बेचने वाली लेडी को कुछ पैसे दे देता है और वो लेडी बदले में सियोंग को एक फूल दे देती है जो उसके पास थे। तभी सियोंग देखता है कि उन फूलों पर भी वैसा ही एक स्क्विड गेम का कार्ड था जिसपे एक एड्रेस लिखा हुआ था। सियोंग उस एड्रेस पे चला जाता है जहाँ जाके वो शॉक हो जाता है क्योंकि वहाँ उससे मिलता है प्लेयर नंबर 1 और इन सब के पीछे था प्लेयर नंबर 1 जो कि मरा नहीं था। सियोंग उसे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, जिसपे प्लेयर नंबर 1 कहता है कि बचपन में वो यही गेम्स खेला करता था पर समय बहुत ही जल्दी बीत गया। सियोंग पूछता है कि प्लेयर नंबर 1 ने ही अगर ये सब करवाया है तो उसने इन गेम्स में पार्टिसिपेट क्यों किया, जिसपे प्लेयर नंबर 1 कहता है कि वो गेम खेलना चाहता था, उसे देखना नहीं। तभी पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब प्लेयर नंबर 1 ने स्टाफ हेड से उन वीआईपीज को अटेंड करने के लिए कहा था और प्लेयर नंबर 1 कहता है कि वो खुद भी बाकी प्लेयर्स की तरह ये गेम खेलेगा पर कुछ ही देर बाद प्लेयर नंबर 1 भी मर जाता है। वो बहुत टाइम से बीमार था। अब हम सियोंग का नया लुक देखते हैं और वो बियोक के भाई के पास चला जाता है जो एक ऑर्फनेज में था जिसके बारे में बियोक ने सियोंग को बताया था। अब सियोंग बियोक के भाई को लेकर सोनवू की मॉम के पास चला जाता है और उनसे बियोक के भाई का ख्याल रखने को कहकर वहाँ से चला जाता है। बियोक के भाई ने ज्यादा गर्म कपड़े नहीं पहने थे इसलिए सोनवू की मॉम बियोक के भाई का सूटकेस खोलती है जिसमें उन्हें बहुत सारे पैसे दिखते हैं। ये सोनवू और बियोक के हिस्से के पैसे थे जो सियोंग ने सोनवू की मॉम और बियोक के भाई को दे दिए थे। अब सियोंग अपनी बेटी से मिलने यूएस जा रहा होता है जब उसे स्टेशन पर किम दिखता है
जो एक आदमी के साथ दागची खेल रहा था। सियोंग को पता चल जाता है कि ये गेम फिर से शुरू होने वाला है। वो किम के पीछे भागता है पर किम वहाँ से चला जाता है। अब सियोंग देखता है कि उस आदमी जिसके साथ किम दागची खेल रहा था उसके पास भी एक वैसा ही स्क्विड गेम का कार्ड है जैसा सियोंग को मिला था जब उसने किम के साथ दागची खेला था। सियोंग उस आदमी से वो कार्ड ले लेता है और अपनी फ्लाइट के लिए जा ही रहा होता है जब वो उस कार्ड पे दिए नंबर पर कॉल कर देता है और स्क्विड गेम का स्टाफ उससे उसका नाम पूछता है। सियोंग उसे अपना नाम बता देता है और स्टाफ उसे पहचान लेता है। सियोंग पूछता है कि वो लोग कौन हैं, जिसपे स्टाफ सियोंग से कहता है कि वो वहाँ से चला जाए नहीं तो वो उसे मार देंगे। पर दिखाया जाता है कि फ्लाइट में जाने के बजाय सियोंग वापस मुड़ जाता है, जिसका मतलब था कि सियोंग उन लोगों का पता लगाना चाहता है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। फ्रेंड्स, इस सीरीज में अभी भी बहुत कुछ पता लगना बाकी है, जैसे कि वो प्लेयर नंबर 1 कौन था, वो लोग कौन है और वो ये गेम क्यों चला रहे थे। क्या सियोंग इसका पता लगा पाएगा या नहीं, ये अभी नहीं पता। हो सकता है कि इसका नेक्स्ट सीजन भी आए, इसलिए इस सीजन में इन चीजों को नहीं क्लियर किया गया है। पर नेक्स्ट सीजन आएगा या नहीं ये अभी नहीं पता, क्योंकि इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये था मेरा एक्सप्लेनेशन सीरीज स्क्विड गेम को लेकर। आपको ये सीरीज कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। आई होप आपको इस सीरीज का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सीरीज में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, एंजॉय करिए एंड बोरा है।